Hello everyone, I am Hiral Kavlani. I am going to tell you the story of True Duty. Let's begin. King Pratap Rai was devoted to the welfare of his people. राजा प्रताप राय था, वो अपने लोगों के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, उस समर्पित था, वो बहुत ज़्यादा उसको लगाव था, अपने प्रजा के कल्याण के लिए सोचता रहता था. Once, the people decided to perform a yajna for matchless. एक बार लोगों ने ये निर्णय लिया कि चलो यज्ञ कराया जाए. मैचलेस फेम एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर किंग. किस चीज़ के लिए यज्ञ कराया जाए? कि राजा की प्रसिद्धि के लिए, फेम बढ़ाने के लिए और राजा की लंबी उम्र के लिए. द किंग गेव परमिशन फॉर इट. राजा ने इसकी अनुमति दे दी, परमिशन दे दी. द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रिफ्यूज्ड एनी हेल्प फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी. लोगों ने मना कर दिया कि हम राजा के खजाने से इस काम के लिए कोई भी पैसा नहीं लेंगे, कोई भी हम मदद नहीं लेंगे. वो लोग अपने आप से करना चाहते थे. इट वॉज टू बी अ प्योरली पब्लिक एफर्ट फॉर देयर किंग. ये उनके राजा के लिए उन्हीं का खुद का प्रयास था. द किंग वॉज मेयरली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द यज्ञ. राजा से सिर्फ यह रिक्वेस्ट की गई, यह अनुरोध निवेदन किया गया कि आप सिर्फ यज्ञ को अटेंड करें, यज्ञ में शामिल होएं. द 21 डे यज्ञ बिगेन एट ड्यू टाइम. 21वें दिन यज्ञ अपने समय पे शुरू हुआ. द किंग केम एवरी डे एंड परफॉर्म्ड हिज राइट ऑफ ऑफरिंग यज्ञ आइटम्स टू द होली फायर. रोज की तरह राजा आए और उन्होंने यज्ञ में जो हवन सामग्री आहुति डाली जाती है यज्ञ के अग्निकुंड में, वह वे डालते गए, जो भी रिचुअल्स उनके होते थे उसके अनुसार. 20 days had gone. 20 दिन बीत गए. Everyone waited for the 21st day. हर एक किसी को 21वें दिन का इंतज़ार था. It was believed that 21 offerings to Yajna fire would make the king most famous in the world. ऐसा विश्वास था कि जो 21वें दिन पे यज्ञ की अग्नि में जो सामग्री डाली जाएगी अंतिम दिन पर, वह दुनिया में किंग को, राजा को बहुत प्रसिद्ध बना देगी, बहुत फेमस बना देगी वर्ल्ड में. ऑल वॉज सेट फॉर द 21st डे. सब कुछ 21वें दिन के लिए तैयार था, तैयारी पूरी हो चुकी थी. द किंग वॉज ईगरली अवेटेड. राजा का इंतज़ार था बहुत उत्सुकता के साथ. बट द किंग डिडंट टर्न अप. ये क्या हुआ भाई, लेकिन राजा तो आया ही नहीं. इंफॉर्मेशन गैदर्ड एट द पैलेस रिवील्ड दैट द किंग हैड गॉन ऑफ विद हिज सोल्जर्स. ऐसी सूचना प्राप्त हुई महल से कि राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं चले गए हैं. द पीपल वर डिसअपॉइंटेड. लोग बहुत निराश हुए. द यज्ञ कुड नॉट बी कम्प्लीटेड. अब यज्ञ तो राजा के बिना हो नहीं सकता था. द किंग रिटर्न्ड 4 days लेटर. राजा 4 दिन बाद लौटे. द पीपल मेट हिम. लोग उनसे मिले. द किंग एक्सप्लेन्ड. राजा ने उन्हें एक्सप्लेन किया, आई एम सॉरी फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द यज्ञ. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सका. बट आई हैड टू गो. लेकिन मुझे तो जाना था. द नेबरिंग किंग हैड इन्वेडेड आवर लैंड. पड़ोसी देश के राजा ने हमारी ज़मीन पर आक्रमण कर दिया था.
वी ड्रोव देम अवे, हमने उन्हें भगा दिया। द पीपल वर प्लीज्ड, लोग खुश थे, बट रिग्रेटेड सेइंग, पर उन्हें दुख भी था, वो कह रहे थे, हैड यू स्टेड फॉर हाफ अ डे यू वुड हैव बिकम द मोस्ट फेमस किंग, अगर आप आधा दिन भी रुकते तो आप सबसे ज़्यादा फेमस किंग बन जाते। द किंग ऑब्जर्व्ड, राजा ने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, मे बी, हाँ शायद, बट हैड आई स्टेड वी वुड हैव बिकम स्लेव्स, अगर मैं रुक जाता तो मैं हम लोग सब गुलाम बन जाते। आई एम नॉट फेम्ड बट आई एम फ्री, मेरी भले प्रसिद्धि नहीं हुई, मैं भले ही वर्ल्ड में फेमस नहीं हुआ, बट मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। माई ड्यूटी इज़ टू सी दैट माई पीपल रिमेन फ्री टू इन्जॉय फ्रीडम, मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये सच ट्रू ड्यूटी है, जैसा कि शीर्षक का टाइटल है इस स्टोरी का, कि मेरी ड्यूटी ये देखना है कि मेरे लोग वह आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें और अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करें। तो सच बात है, राजा ने ये अपनी ट्रू ड्यूटी निभाई, जो कि जिस्ट में सारांश में भी कहा गया है। हमें जो सीख मिलती है इस कहानी से, डूइंग वंस ड्यूटी ऑनेस्टली इज़ मोर रिवॉर्डिंग देन आइडल yearning फॉर फेम, मतलब ईमानदारी से अगर अपना कर्तव्य निभाते हो, ड्यूटी करते हो, तो वह ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इनाम देने वाला है आपको, बजाय अपनी प्रसिद्धि की चाह के। Had the king stayed for the yacht, the entire kingdom would have become slave to the neighboring king. अगर राजा उस यज्ञ के लिए रुका होता तो वह पड़ोसी देश के राजा का हमेशा के लिए गुलाम बन चुका होता। The king used his wisdom, राजा ने अपनी बुद्धि प्रयोग की, and went to fight against the invaders, और उन आक्रमणकारी लोगों से लड़ने के लिए गए। He wanted freedom more than fame, अपनी प्रसिद्धि से ज़्यादा उन्हें सबकी स्वतंत्रता पसंद थी, इसीलिए इन्होंने अपनी ट्रू ड्यूटी के रूप में यह चुना। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द स्टोरी।